हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। माई सेल्फ प्रदीपा एंड मैंने कल आपको क्या कहते हैं लेक्चर नंबर 1 करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था सॉलिड्स की मैटर क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था, मैटर। मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था, मैटर क्या होता है, ठीक है। एंड मैंने आपको फिर नॉन मैटर के बारे में बताया था, नॉन मैटर क्या होता है, ठीक है। फिर हमने एग्जांपल्स करी थे इसके, मैटर्स एंड नॉन मैटर्स, ठीक है। मैंने बताया आपको जो मैटर है उसके अंदर दो चीज़ें कंसिडर होगी। अगर कोई भी चीज़ है आपकी जिसके पास मास है एंड वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब ये होता है कि उसके पास क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम उसको कैसे कंसिडर करते हैं, एज अ मैटर। और अगर उसमें से दोनों में से मतलब या तो मास नहीं है उसके पास या फिर उसके पास स्पेस नहीं है, तो हम उसको कैसे करते हैं, नॉन मैटर कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि हमारा जो मैटर है उसको हमने फिजिकली 5 स्टेट में कन्वर्ट कर रखा है। पहला था आपका सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, फिर आपका गैसियस स्टेट एंड प्लाज्मा स्टेट एंड फिफ्थ वन इज BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर जो आपका मैटर है वो क्या होता है, आपका मैटर केमिकली भी डिवाइडेड है मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में। देन फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन है, वो वाला पोर्शन अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हम अभी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी। मैंने आपको सॉलिड्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, लिक्विड, गैसेस स्टेट, इन तीनों स्टेट के बारे में अच्छे से बताया था, ठीक है। उसका छोटा सा कंक्लूजन है यहाँ पर। देखो जो आपका कंप्रेसिबिलिटी है, अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आएगा नेम द स्टेट ऑफ मैटर विच इज हाईली कंप्रेसिबल। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल क्या होती है, हमारी गैस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। देन लिक्विड है जो क्या होता है, मॉडरेटेड होता है, मतलब गैस से तो कम होता है बट सॉलिड से ज्यादा कंप्रेस होता है। और जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बहुत ही कम कंप्रेस होते हैं, ठीक है। रिजिडिटी की बात करें, रिजिडिटी मतलब क्या होता है, हार्डनेस। रिजिडिटी मतलब क्या होता है, हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस। तो सबसे ज्यादा हार्ड कौन होता है, सॉलिड हमारा सबसे ज्यादा हार्ड होता है, देन लिक्विड एंड देन गैस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी एक चीज है वो दूसरी चीज को कितनी ज्यादा से अट्रैक्ट करती है। तो हमने देखा था जो हमारे सॉलिड्स के पार्टिकल्स थे दे आर क्लोजली ईच अदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या था, बहुत ज्यादा था। और जो उनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस था बहुत ही ज्यादा कम था। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के पार्टिकल्स के अंदर सबसे ज्यादा होता है। एंड जो हमारा लिक्विड है उसके अंदर क्या होता है, सॉलिड से कम बट गैसेस पार्टिकल से ज्यादा। और जो गैसेस पार्टिकल्स है उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं वो, है ना, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। और जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा भी दूर नहीं होते बट जो हमारा सॉलिड है उससे दूर, और गैसेस से हमारा सबसे गैसेस जो है हमारी वो सबसे लेस जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अटैक करते हैं। फिर बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। जो काइनेटिक एनर्जी हमारी गैसेस पार्टिकल्स के पास सबसे ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनको मोशन करने के लिए क्या होता है, बहुत सारा स्पेस अवेलेबल होता है। क्या होता है, स्पेस अवेलेबल होता है। और हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी वो किसके पास होती है, जितनी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मूविंग बॉडीज होती है, सबके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जो गैसेस पार्टिकल्स है उनके पास बहुत ज्यादा मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए स्पेस अवेलेबल है, जिसके कारण जो हमारे गैसियस स्टेट है उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है। देन लिक्विड है आपका, लिक्विड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, मॉडरेटेड होती है। और सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे कम रहती है। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर कितना कम स्पेस अवेलेबल है, मूवमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा कम स्पेस है इसके अंदर। तो जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गैसेस जो आपका सॉलिड है उसके अंदर क्या होता है, बहुत कम होती है काइनेटिक एनर्जी। इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें, मैंने कल बताया जो आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो क्या होता है, स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, है ना, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जो स्पेस है आपका पार्टिकल्स के बीच में उसको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं जो आपका सॉलिड है, ये आपका क्या है, सॉलिड। सॉलिड के अंदर क्या है, जो आपका स्पेस है वो बहुत ही कम है ना। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो सॉलिड्स के अंदर बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड के अंदर जो आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो सॉलिड से ज्यादा होता है, लेकिन जो आपके गैसेस है उससे कम होता है। और जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। अगर हम साउंड ट्रेवल की बात करें तो देखो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, बहुत ज्यादा पास हैं,
जो अब ये वाइब्रेशन जाएगी, ये वाइब्रेट करेगा, जल्दी से इसको ट्रांसफर कर देगा कि ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास है, देन इसमें ट्रांसफर हो जाएगी हमारी वाइब्रेशन। तो जो साउंड ट्रेवल की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, देन लिक्विड एंड देन गैस। गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा कम होती है, क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, दूरी पर होते हैं। ठीक है, ये था कंक्लूजन कल का। देखो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे ना, इससे रिलेटेड मैं आपको लास्ट में करवाती हूँ इसके क्वेश्चंस। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, स्टेट ऑफ मैटर आर एंड इंटर कन्वर्टेबल बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि मैटर चेंज इट्स स्टेट। जो आपका मैटर है, ठीक है, मैटर क्या था आपका, एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर क्या था आपका, एनीथिंग which has mass and occupies space। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो कह रहे हैं जो मैटर होता है क्या वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? यस, जो आपका मैटर है वो क्या कर सकता है, अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। जितने भी आपके सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं, ये क्या कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आपका जो मैटर है वो क्या कर सकता है, स्टेट को चेंज कर सकता है, इंटर कन्वर्टेबल बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो इनको हम कैसे एक फॉर्म से, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके, और बाय वेरिंग द प्रेशर, प्रेशर को भी हम हाई या फिर लो करके क्या कर सकते हैं, हम इसका जो आपकी स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका आइस है, आइस इन द सॉलिड स्टेट, आइस किसके अंदर होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। मैंने क्या करा, सॉलिड को हीट कर दिया। हीट करना मतलब मैंने उसको क्या करा, टेम्परेचर मैंने उसका इंक्रीज कर दिया। जैसे मैंने आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करा, आइस कौन सी फेज में आ गया, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका आइस। बर्फ आपका क्या बन जाएगा, वाटर, क्या बाय एब्जॉर्बिंग द हीट एब्जॉर्ब करके वो क्या बन जाएगा, वाटर, जो कि क्या है आपका विच इज इन लिक्विड स्टेट, आपकी लिक्विड स्टेट के अंदर है। देन फर्दर मैं क्या कर रही हूँ, उसको हीट कर रही हूँ, मतलब उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हूँ। देन अगेन इट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, वो किस में चेंज हो रहा है, आपका स्टीम में चेंज हो रहा है। एंड स्टीम इज आर गैसियस स्टेट, जो स्टीम है गैसियस स्टेट है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम एक स्टेट को कंटिन्यूअसली अमाउंट में हीट सप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका आइस था वो सॉलिड था, मैंने इसको हीट प्रोवाइड करी, मतलब टेम्परेचर दिया, तो वो क्या हुआ, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया, विच इज आर लिक्विड स्टेट में आ गया। देन फर्दर मैंने उसको हीट अप्लाई करा तो वो क्या हुआ, गैसेस स्टेट के अंदर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि बाय गिविंग द हीट और बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी स्टेट इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो क्या ये दोबारा से रिवर्स भी जा सकता है, सपोज जो आपकी गैसेस स्टेट है क्या वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में, देन लिक्विड से गैसेस स्टेट में भी जा सकता है। यस, अब देखो अभी हमने टेम्परेचर दिया था, अब क्या करो, कूल करना स्टार्ट कर दो, मतलब इसका जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करना स्टार्ट कर दो। जैसे जितने भी गैसेस पार्टिकल्स हैं, अगर हम उनका क्या करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कूल होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके लिक्विड स्टेट में। एंड देन आपका और कूल करने पर उनको, मतलब अगर मैं उनको और कूल कर दूं, मैं उनको और ज़्यादा क्या करूँ, उसका टेम्परेचर लो कर दूं, टेम्परेचर लो करते ही वो क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। जैसे हमारा वाटर होता है, वाटर में क्या होता है, वाटर आपका लिक्विड फेज में, जैसे मैं उसको रेफ्रिजरेटर में रख लूंगी, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो लेस देन रूम टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो कौन से स्टेट में जाता है, आपका लिक्विड, जो आपका वाटर सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाता है। तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर के हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन वाटर इज कूल, जब हम वाटर को क्या करते हैं, कूल करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइस के अंदर, विच इज सॉलिड एंड एट हीटिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो वो क्या होता है, स्टार्ट टू बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। एंड वो क्या होता है, फिर गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। और अगर हम दोबारा से वाटर को या फिर गैसेस स्टेट को कूल करें तो वो क्या होगा, पहले वाटर बनेगा, देन वो और कूल करने पर सॉलिड आइस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पोर्शन में, इस जो पोर्शन है आपका, इसमें से क्या पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, किसका, वाटर का। ठीक है, ये आपके लिक्विड टू लिक्विड वेरी करता है।
अब देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका वाटर का वो कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, नॉर्मल सा क्वेश्चन और ये आएगा। ठीक है, बस क्या होगा यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट दे रखी है, वो आपको इसमें केल्विन में भी बदल सकते हैं एंड फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनका कन्वर्जन याद रखना है, जो मैं आपको करवाऊंगी आगे फर्दर क्लासेस में। अभी आपको क्या याद रखना है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब देखो हमने भी क्या करा, जो आपका आइस है, आइस को मैंने वाटर के अंदर कन्वर्ट करा बाय द सप्लाई ऑफ हीट। हीट दे दी मैंने इसको, हीट देने के साथ ही क्या हुआ, इसने हीट एब्जॉर्ब करी आइस ने, वो वाटर में बदल गया। फिर दोबारा से इसको हीट मिली, किस में आ गया, वेपर फेज में आ गया बाय हीटिंग, हीट करने से। देन आइस, आइस को कैसे आइस में आया, यहाँ पे हमारे पास वेपर थे, वेपर को मैंने क्या करा, कूल करा। कूल करा मतलब टेम्परेचर जो है वो क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो ये किस में आ गया, वाटर में। वाटर को अगेन मैंने क्या करा, कूल करा, ये किस में आ गया, आइस फॉर्म में आ गया। तो ये डेल होता है, ये आपका हीट का सिंबल होता है, जो मैं यूज कर रही हूँ ना, ये डेल। ठीक है, डेल होता है, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है आपका। फर्दर ऑन अप्लाइंग प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। देखो कह रहे हैं कि गैसेस जो होती है, हम गैसेस को भी क्या करते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं। तो क्या करते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर को वेरी करके हम क्या कर सकते हैं, गैसेस को भी लिक्विफाई कर सकते हैं। दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड कंप्रेस नेचुरल गैस। जितनी पेट्रोलियम गैस है, आपकी सीएनजी है, एलपीजी है, सबको सभी इस लिक्विफिकेशन के थ्रू क्या करी जाती है, उन्हें लिक्विफाई करा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हाउ वी कैन लिक्विफाई गैसेस, की जो गैसेस उनको हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं। तो बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन से एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या करें, लो कर दें, मतलब डिक्रीज कर दें। एंड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को बहुत ज्यादा कर दिया जाए, मतलब हाई प्रेशर, हम क्या कर सकते हैं, गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करके, एंड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करके वी कैन लिक्विफाई द गैसेस। और वी कैन से एट लो टेम्परेचर एट हाई प्रेशर वी कैन लिक्विफाई द गैसेस, हम गैसेस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। अब देखो सेम यही है आपका, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं पहले सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, और इसका उल्टा भी चलेगा, सॉलिड से गैस में भी जाएगा, गैस से लिक्विड में भी जाएगा, और गैस से लिक्विड से सॉलिड में भी जाएगा। ठीक है, ये सारी प्रोसेस है आपकी। अब देखो फ्यूजन की बात करते हैं, जो आपका फ्यूजन है, फ्यूजन क्या होती है, ये वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर आपका कोई भी सॉलिड, जो भी आपका सब्सटेंस है, वो सॉलिड स्टेट से कहाँ जाता है, लिक्विड स्टेट में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, जब भी कोई आपका सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आइसक्रीम है, आपका बर्फ है, उसको वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है, लिक्विड फेज में जा रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, वो फ्यूजन के थ्रू, फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कौन सी फेज में चला गया, सॉलिड से लिक्विड फेज में चला गया। सेम आपका वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, लिक्विड जो है आपका इनटू गैस, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे सपोज आप वाटर को बॉईल कर रहे हैं, सिंपली अगर वो स्टीम में चेंज हो रहा है कंप्लीट, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका जो लिक्विड स्टेट है वो गैसेस स्टेट के अंदर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो वेपराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट्स कन्वर्ट, लिक्विड स्टेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपराइजेशन स्टेट, और वी कैन से इन द वेपर फेज और गैसेस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट टू बॉइल। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी जो सब्सटेंस है वो क्या कर दे, बॉइल करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर आपका लिक्विड जो स्टेट है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, उसको बोला जा रहा है वेपराइजेशन। अब देखो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होती है, ये वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई भी आपका सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड से किस में जा रहा है, गैसेस में। जनरली अभी देखो हमने क्या पढ़ा कि किसी भी चीज को अगर लिक्विड में करना है उसको हीट दे दिया, लिक्विड में कर दिया, लिक्विड से कहाँ जाता है वो गैस। इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड वाला पोर्शन आ ही नहीं रहा, मतलब एनी सॉलिड, व्हेनेवर एनी सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट इन द गैसियस स्टेट विदाउट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज हुए ये डायरेक्ट किस में चेंज होता है, गैसियस स्टेट में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। ठीक है, अब देखो सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड इनटू सॉलिड, मतलब अगर आपकी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन, लाइक आइस का जमना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आइस, आइस का बनना जमना जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। इसको हम फ्रीजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिडिफिकेशन ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग।
इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस आपका फ्रीज हो जाता है वो लिक्विड से आपका सॉलिड रिजिड फेज में आ जाता है। अब देखो कंडेंसेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। लाइक आपकी वाटर बोतल होती है, ठीक है, जब आप उसको फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर एक भी ड्रॉप नहीं होती है ना, बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उसका छोटे 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 ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, और फिर वो बाद में नीचे गिर जाती है पानी की फॉर्म में ना, वाटर। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। ये वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो आपका गैसेस स्टेट है वो किस में चेंज जाती है, लिक्विड स्टेट के अंदर। इसको क्या बोलते हैं आप, कंडेंसेशन। देखो डी सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन जो है आपको मैंने आपको अभी करवाया ना, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का उल्टे ही क्या होता है, डी सब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन, देखो सब्लिमेशन में क्या हो रहा था, कोई भी आपका सॉलिड था वो डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो रहा था, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था विदाउट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट किस में जा रहा था, वो गैसेस स्टेट में। डी सब्लिमेशन में क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, कोई भी गैसेस सब्सटेंस किस में चला जाता है, डायरेक्ट सॉलिड के अंदर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डी सब्लिमेशन, और समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज डिपोजिशन, ठीक है, इसको डिपोजिशन भी बोला जाता है। ओके देखो ये फ्लो चार्ट के थ्रू इस फ्लो चार्ट को लर्न कर लोगे तो भी बहुत इजीली रहेगा। देखो कैसे, जब आपका कोई भी सॉलिड जब आपका लिक्विड में जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूजन बोल रहे हैं। और सिमिलर आपका जब कोई एक लिक्विड जो है वो आपका किस में जा रहा है, गैसेस में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। अब अगर आपका कोई गैसेस सॉलिड के अंदर जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन बोला जाता है उसको, ठीक है। और अगर आपका कोई सॉलिड गैसेस में जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। अगर कोई आपका गैसेस में जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन। अब देखो जो आपका, अब इसका उल्टा करें हम सब कुछ तो क्या होगा, गैसेस अगर लिक्विड में जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। और अगर आपका लिक्विड सॉलिड के अंदर जा रहा है तो उसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। जो आपका सॉलिडिफिकेशन है ना, इसको हम फ्रीजिंग भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग से भी नाम जाना जाता है। और जो आपका डी सब्लिमेशन है इसको डिपोजिशन भी बोला जाता है, ठीक है। डिपोजिशन, गैसेस का कहाँ चले जाना, सॉलिड स्टेट में चले जाना, क्या कहलाता है, डिपोजिशन। ये सब आपको सारे टर्म्स क्लियर है, बिल्कुल बेसिक है एकदम, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन है चेंजेस ऑफ स्टेट का, कि कैसे आपकी चेंज स्टेट हो रही थी, ऑन अप्लाइंग हीट, हीट को देकर, ठीक है, और बाय टेकिंग द हीट, हीट को लेकर। तो हम उसको कूल कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, सब्सटेंस आपका हीट रिलीज कर रहा है, और जब उसको हम दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है। जब एब्सॉर्ब कर रहा है तब भी स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है, और जब वो हीट को लूज कर रहा है, मतलब वो जब कूल हो रहा है तब भी क्या हो रहा है, आपका स्टेट में चेंज आ रहा है, आपकी स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। अब देखो जो आपका लिक्विड है अगर वो कहाँ जा रहा है, सॉलिड के अंदर जा रहा है तो उसको क्या बोला जा रहा है, फ्रीजिंग। अगर आपका कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है अगर वो क्या कहते हैं, लिक्विड में आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। आपका अगर कोई भी सॉलिड है वो गैसेस स्टेट में जा रहा है तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग, ठीक है। और अगर आपका कोई गैसेस स्टेट है जो आपका लिक्विड स्टेट में जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम कंडेंसेशन। सेम आपका जो सॉलिड है अगर गैसेस स्टेट में जा रहा है तो उसको बोलेंगे सब्लिमेशन, और अगर आपको कोई गैसेस स्टेट है वो आपका सॉलिड स्टेट में जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम डिपोजिशन, ठीक है। ये सारे वर्ड्स टर्म क्लियर हैं, और जो कल का टॉपिक मैंने समझाया था उससे और मैं आज के टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करूंगी, इसे ढंग से समझते चलना इसको। अब देखो, अब बात करते हैं सबलाइम मैटर की, ठीक है। सबलाइम मैटर की, जो आपका सबलाइम मैटर है मैंने अभी बताया सब्लिमेशन, सब्लिमेशन अभी पढ़ा क्या है वो, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। बिना लिक्विड में चेंज हुए जो आपकी गैस सॉलिड स्टेट है वो किस में चेंज हो रही है, डायरेक्ट गैसियस स्टेट में। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सब्लिमेशन बोल रहे हैं, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, सब्लिमेशन। अब देखो जैसे अब सब्लिमेबल सब्सटेंस, सब्लिमेबल सब्सटेंस कौन सी होती है, सबलाइम सब्सटेंस भी बोलते हैं हम इसको। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो इस प्रॉपर्टी सब्लिमेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मतलब वो सब्सटेंस जो सॉलिड से एक्चुअल में गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेबल मैटर और सबलाइम सब्सटेंस। जैसे आपका कॉम्फर हो गया, ठीक है, कपूर है ना, वो क्या होता है, काफी फ्लेमेबल होता है। जनरली जो भी होली चीजें होती हैं आपकी, ठीक है, पूजा वगैरह उन सब में यूज करा जाता है आपका
इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है ये, थोड़ा सा ही इसको बर्न करते के साथ ही एक फ्लेम के साथ गैस बन के उड़ जाता है, कुछ ऐश या फिर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड पार्टिकल कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, जो आपका कैम्फर है वो भी क्या है, एक सबलाइम सब्सटेंस है। और याद रखना ऐसे आएगा, नेम द सबलाइम मैटर। ठीक है, नेम द सबलाइम मैटर विच इज फ्लेमेबल। तो आपको पता होना चाहिए ये जो आपका कैम्फर है वो क्या है, एक सबलाइम मैटर है जो कि क्या है, फ्लेमेबल है। देखो ड्राई आइस, बट ये ड्राई आइस मैंने कल भी बताया था आपको, ड्राई आइस क्या होती है, जो आपकी सॉलिड CO2 है, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। तो ये भी आ सकता है कि इज सॉलिड CO2 इज सबलाइम मैटर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, या फिर ड्राई आइस करके आ जाए तो आपको पता चल गया। अब तो जो आपकी ड्राई आइस है वही क्या आपका सॉलिड CO2 है। यूज इन आर्टिफिशियल रेन, देखो जो आपका ये सॉलिड CO2 है ना, इसको जब हम ये सिल्वर आयोडाइड के साथ कंबाइन करते हैं, है ना, तो इससे हम क्या करवाते हैं, आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कहीं पे बहुत फायर वगैरह लग गई है ना, आग वगैरह, तो उसके अंदर क्या होता है, आर्टिफिशियल रेन करवा के उसको स्टॉप करा जाता है। और समटाइम्स फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह में भी यूज़ करा जाता है इसको। ठीक है, आपका ये हो गया जो आपका ड्राई आइस है वो भी क्या है, एक सबलाइम मैटर है। अब आते हैं आयोडीन। आयोडीन ऑल्सो कौन से फेज में होता है, सॉलिड फेज में होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है। तो ऐसे आएगा, नेम द सबलाइम मैटर हुज डेफिशिएंसी कॉज ग्वाइटर, जिसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए आयोडीन एक ऐसा सबलाइम मैटर है जो हम भी लेते हैं ताकि हमें क्या ना हो, ग्वाइटर ना हो जाए, हमें उसके आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो जाए। ठीक है, आयोडीन सॉलिड इन फेज होता है और ये कौन से स्टेट में, डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर तो ये क्या कॉज करता है, ग्वाइटर कॉज करता है। ठीक है, नेपथलीन बॉल्स हो गई आपकी, या फिर आपकी एंथ्रासीन होगी, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, दोनों एक जैसी ही होती है। नेपथलीन बॉल्स जनरली आपकी वाइट कलर की होती है, इससे कोई ब्लैंकेट वगैरह हम रखते हैं या फिर वॉशरूम वगैरह या वॉश बेसिन वगैरह में हम यूज़ करते हैं। इनके अंदर बहुत अच्छी स्मेल होती है इनकी। सेकेंड, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनको भी किल करती हैं। ठीक है, और जैसे हम ब्लैंकेट्स वगैरह रखते हैं या फिर अपने गर्मियों सर्दियों के कपड़े रखते हैं 6-7 महीने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं हम अपनी क्या कहते हैं, ये एक आध गोलियां भी डाल देते हैं, नैपथिन बॉल्स वगैरह डाल देते हैं। इससे क्या होता है, जो आपकी ब्लैंकेट्स वगैरह रखे उसमें स्मेल नहीं आती है, कोई भी माइक्रोब नहीं उस पर ग्रो करता है, और आप उसको अगेन दोबारा से क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं ना 6-7 महीने बाद ये वहाँ पर होती नहीं, गायब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सबलाइम है, डायरेक्ट सॉलिड से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो चुकी है, गैसेस स्टेट में। उनकी स्मेल रह जाती है बस उसके अंदर। ठीक है, प्लेसेंट से स्मेल होती है, खुशबू वो रह जाती है। आपका अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड जो है उसको हम यूज़ करते हैं, जो कौन करते हैं, जो स्कूबा ड्राइवर, जो फिश वगैरह के लिए जाते हैं ना, स्कूबा ड्राइविंग एक एडवेंचरस एक्टिविटी भी है ना, वो किसका यूज़ करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। उनके सिलेंडर्स वगैरह में फिल होती है ये गैस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपके कौन कौन से, मैंने इन सबलाइम मैटर के सिवा कोई और से नहीं आएंगे, तो उसको अच्छे से कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि कैम्फर है वो कैसा सबलाइम मैटर है, फ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल है, हाईली कंबस्टिबल है, कैसा है। ठीक है, और जो ड्राई आइस है मैंने आपको बताया वो क्या है, आपका जो सॉलिड CO2 है वही क्या है, आपका ड्राई आइस है। और इसको हम किस में यूज करते हैं, तो ऐसे भी आ सकता है, नेम द सबलाइम मैटर विच इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका सॉलिड CO2 है, वैसे सॉलिड CO2 करके देंगे ही नहीं, वो जनरली आपको ड्राई आइस करके देंगे, ताकि जिसको नहीं पता है वो कंफ्यूज जाएगा ना बच्चा कि ड्राई आइस क्या होती है। तो इसके अंदर आपको याद रखना कि आर्टिफिशियल रेन कौन कौन आता है, आपका ड्राई आइस। फिर आपको पता होना चाहिए जो आपका आयोडीन है वो सॉलिड इन फेज है, सॉलिड स्टेट में होता है, और जो उसकी डेफिशिएंसी है वो क्या कोस करती है, ग्वाइटर कोस करती है। और नैपथिन एंथ्रासिन वो सिमिलर हैं, और अमोनियम क्लोराइड को स्कूबा ड्राइवर वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। जितना ही मैंने आपको पढ़ाया आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, कल का भी थोड़ा सा बता देती हूँ। कल मैंने सिर्फ यही पढ़ाया था कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक है, जो जिसके जैसे जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, अगर जैसे हेट है, ठीक है, आपकी हैप्पीनेस है या फिर जेलेसी है, ये सब क्या है, आपके नॉन मैटर हैं। शैडो हो गई, वो भी क्या होगी, नॉन मैटर। अब स्मेल की बात करें या फिर किसी भी फ्रेगनेंस की बात करें, खुशबू की बात करें, तो वो नॉन मैटर नहीं होगी। नॉन मैटर वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि स्मेल है, उसके अंदर कोई ना कोई क्या होंगे, पार्टिकल्स जरूर होंगे, तो वो क्या कहलाएगी, हमारा मैटर कहलाएगी। ठीक है, लाइट होगी, वो भी आपकी क्या होती है, नॉन मैटर होती है। ठीक है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि आपका जो मैटर है वो कैसे दो में क्लासिफाई कर रखा है, फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसकी और एक केमिकल क्लासिफिकेशन है। फिजिकली हमने जो मैटर है उसको 5 स्टेट में डाल रखा है, उसमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। देन BEC है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है,
हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कंप्लीटली पढ़ लिया है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस करूंगी आपसे, आप मुझे आंसर देना है। इसमें से कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन में दे रखा है, अगर मैं पूछती हूँ कि सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए गैसेस पार्टिकल्स हमारे सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। उनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको हम हाई प्रेशर लगा के कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसमें ज़्यादा होती है, जो आपके गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, दे आर फ्री टू मूव, क्योंकि उनके पास क्या होता है, बहुत सारा स्पेस अवेलेबल होता है, तो दे कैन मूव इजीली। और वी नो कि उसी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो क्या होगा, मूव करता होगा। तो गैसेस पार्टिकल्स के पास स्पेस ज़्यादा है, वो ज़्यादा मूव करते हैं, तो उनके पास क्या होती है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर हमने बात करा कि जो मैटर है उसकी स्टेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैन मैटर चेंज स्टेट, जो आपका मैटर है वो स्टेट चेंज कर सकता है, यस। जो आपका मैटर है वो स्टेट को चेंज कर सकता है। कैसे, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस स्टेट में जा सकता है, ऑन एब्सॉर्बिंग द हीट और ऑन लूजिंग द हीट, मतलब बाय हीटिंग और बाय कूलिंग वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। और फिर हमने पढ़ा इसके बाद कि हाउ वी कैन लिक्विफाई गैसेस, हम गैसेस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ऐसे भी आ सकता है, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर और इंक्रीजिंग प्रेशर, और वी कैन से एट लो टेम्परेचर एट हाई प्रेशर वी कैन लिक्विफाई द गैसेस। जितने भी आपकी एलपीजी है, सीएनजी है, पेट्रोलियम गैस हो गई, ये सब क्या है, आपकी लिक्विफाइड गैसेस हैं, ठीक है। फिर हमने इसका कन्वर्जन पढ़ा, मतलब प्रोसेसेस, जिसमें फ्यूजन है, वेपराइजेशन है, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, डीसब्लिमेशन, ठीक है। और फिर ये क्या होते हैं कि अगर आपका एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, लाइक अगर आपका सॉलिड गैसेस स्टेट में जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर आपका लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट में जा रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, ठीक है। फिर दो टर्म हमने एक्स्ट्रा पढ़ी इसमें, डीसब्लिमेशन, उसको हम डिपोजिशन भी कहते हैं, जो आपका सॉलिडिफिकेशन इसको फ्रीजिंग भी कहते हैं, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये, तो ये आपका सब्लाइम मैटर से क्वेश्चन आएगा ज़रूर, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसमें आपको पता होना चाहिए कंफर आपका कैसा है, फ्लेमेबल सब्सटेंस है, और जो आपका ड्राई आइस है वो किस में यूज़ करा जाता है, ठीक है। एक्चुअल में ड्राई आइस बोलते किसे हैं, तो आपको पता होना चाहिए सॉलिड CO2 आपका ड्राई आइस है। और फिर आयोडीन जो होता है उसकी डिफिशियंसी से हमें गॉइटर हो जाता है, और जो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो स्कूबा ड्राइवर वगैरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये सब आपका हो गया। अब मैं क्वेश्चन करती हूँ आपसे, आप मुझे ना आंसर देना, ठीक है। प्रीवियस ईयर के एनडीए के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं इन्हीं टॉपिक से, तो थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है, तो आप मुझे बताना, ठीक है। मैं कोई स्लाइड देती हूँ, कोई खाली स्लाइड होती है, चलो मैं यहीं पे लिख देती हूँ क्वेश्चन, या फिर मैं इंडेक्स पे लिखती हूँ डायरेक्ट, ये भी कर दूँ। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज, क्वेश्चन है आपका, सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज, सॉलिड CO2 यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सॉलिड CO2 इज ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं सॉलिड CO2 को, CO2 सॉलिड, सेकेंड इज ड्राई आइस, थर्ड इज, और लिख सकते हैं आप ओनली CO2, या फिर CO2 गैस। तो आप बताओ, मैंने बताया ना कि जो आपका सॉलिड CO2 है उसको हम क्या बोलते हैं, तो बताओ इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो जो सॉलिड CO2 है ना, जो सॉलिड CO2 है उसको हम क्या बोलते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो आपका सॉलिड CO2 है उसको हम क्या बोलते हैं, तो आप मुझे बताओ जो आपका सॉलिड CO2 है उसको क्या बोला जाता है। सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज, जो सॉलिड CO2 इसको क्या बोलेंगे हम, ड्राई आइस, ठीक है। जो आपका सॉलिड CO2 है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। जो सॉलिड CO2 है उसका हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, तो सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट ऑफ मैटर इज, ओके ये मैंने आपको नहीं बताया अभी, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, कौन से स्टेट है जिसके पास मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी होती है, तो नेम द स्टेट विच इज मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी। तो जो आपकी गैसियस स्टेट है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, सबसे ज़्यादा क्या हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है। फिर है आपके पास क्वेश्चन,
विच स्टेट ऑफ मैटर, BEC विच ऑफ मैटर। देखो मैं पूछ रही हूँ मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, उसमें होगा हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और सेकेंड ऑप्शन है आपका ओनली हैज मास, ओनली हैज ऑक्यूपाई, ओनली ऑक्यूपाई स्पेस, और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो मैटर का क्या होगा, सिर्फ जिसके अंदर लिखा होगा ना हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो क्या होगा आपका मैटर होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जो आपका ये है ना BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये प्रॉब्लम क्या हो, एक सेकेंड रिवाइज करो ये सारा, ठीक है। मैं स्लाइड लगा के जाती हूँ, आप इसको एक बार रिवाइज करिए, ठीक है। सारा कंक्लूजन जो है ना ये एक बार देखिए। हेलो हेलो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, मुझे आंसर कैसे लिखने के। हेलो, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस है वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आप इतना लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और जो भी आपके डाउट हैं वगैरह आप उसको पूछ लीजिए, ठीक है।